फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा की प्राइमरी में पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछी जाती हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि नदी, पर्वत, पठार से संबंधित हैं, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो को आप देखें। पहला प्रश्न है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो उत्तर होगा गंगा नदी। कुछ व्याख्या कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो आप उसे सही हल कर पाएँ। कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होती है। यहाँ पर यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर नदी लंबी है। इसकी सहायक नदी में जमुना है, गंडक, घाघरा, टोन, सोन, रामगंगा, बागमती, कोसी। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व की सबसे लंबी डेल्टा है, यानी सबसे बड़ी डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश की दूसरे सबसे बड़ी नदी का निर्माण करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में है। वहीं मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिण भारत की गंगा जो है उसे गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी का। नदियों के मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर यानी कि त्रिभुजाकार जैसे विकसित स्थल रूप को जो है वो डेल्टा कहा जाता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा माउंट केटू जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गार्डविन आस्टिन, जो कि 8611 मीटर लंबी है, ऊंची है। यह काराकोरम पर्वत की श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग होता है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र को अन्य श्रेणियाँ जैसे लद्दाख और जास्कर हैं। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन के बारे में चुनने के लिए कहा जा रहा है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो ये सभी ऑप्शन से ये गलत हैं, लेकिन इसके जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर लगभग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 करीब 8900 मीटर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को विश्व की सबसे लंबी चोटी और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 8848 मीटर
पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में स्थित। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। हिमालय पर्वत किस पर्वत के क्षेत्र का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा परतार पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला पर। ये एक इम्पॉर्टेंट कोई डाटा है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि हिमालय की प्रमुख चोटियाँ जो हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो मीटर में 8,848 मीटर जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नामचा बाड़वा तिब्बत में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, त्रिशूल उत्तराखंड में है, नीलकंठ उत्तराखंड में और केदारनाथ उत्तराखंड में है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा अरावली की पहाड़। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस से प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछी जाती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसके बारे में बताना है, तो इसका सही उत्तर ए, बी और सी हो जाएगा। यानी कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी गहराई और ज़मीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी इसमें ना पहुंच जाए और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा सहतूत का जो पेड़ है वो सदाबहार पेड़ नहीं है। से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी तट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में जो है अधिकतम मात्रा में आर्किड होते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा ए यानी मालाबार तट। गोवा के दक्षिणी पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उड़ीसा के समुद्र तटीय भागों की उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है और कन्नड़ कर्नाटक राज्य की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप की अफ्रीका को अलग करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है कि मृत सागर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये ऐसा सागर जो कि सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होती है। महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सी लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो ये जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो है लगभग 3/4। विश्व की प्रमुख गर्त यानी गहराई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। मेरियाना गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। वहीं टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई 10,882 मीटर है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा 0.65%। समुद्र के जल का 0.65% भाग जो है वो पीने योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र की क्षारकता के कारण
योग्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा मैरियाना की खाई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा लाई गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग के नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा NH-44। NH-44 जो है वो 230 किलोमीटर है। NH-44 जो है वो 3745 किलोमीटर जो है वो लंबी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। आगे हैं, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा भारत की सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है? तो मुंबई जो बंदरगाह है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सी है? तो लेह हवाई अड्डा जो है सबसे ऊंचाई पर है, जो कि समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंची है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदी से रिलेटेड प्रश्न थे जो कि रिपीटेड टाइम सीटेट के एग्जाम की पर्यावरण पेपर में पूछी जाती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।